अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है, आज हम आपको घर पे मोज़रेला चीज़ बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी, इजी और क्विक रेसिपी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है फुल फैट मिल्क 1 kg और इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, यानी कि हमने इसको पहले भी बॉईल नहीं किया तो हमने इसे बॉईल नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करेंगे, तकरीबन 50 डिग्री तक गर्म करेंगे और इसमें फिंगर डिप करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट तक फिंगर डिप करेंगे दूध में। यानी हमने इसको इतना करना है कि हमारी फिंगर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसमें डिप रहे। तो अब हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है और हमने बर्नर ऑफ कर लिया है। तो अब हम ले लेते हैं विनेगर, और विनेगर हमने लिया है 3 से 4 चम्मच और हम इसे एक एक चम्मच करके डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और हम इसको कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स करेंगे, बस हल्का हल्का सा हम इसको मिक्स कर देंगे। और देखिए अब हमारी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ भी बनना स्टार्ट हो रही है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाएगी। और आप देखिए हमारी चीज़ अलग होती जा रही है और इसका पानी भी निकल गया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको रेस्ट देने के लिए से छोड़ देंगे। तो अब हम इसको रेस्ट दे देते हैं 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो हमारी बॉल है वो एक साइड पर हो जाए। और हमने इसे कवर भी कर लिया है। तो अब 10 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और अब हम चीज़ को निकालेंगे और हम इसे अब स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। और आप देखिए इसमें से कितना अच्छे से पानी निकल गया है और हमारी चीज़ भी बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो गई है। तो अब हमने ले लिए तेजका और इसमें पानी ऐड किया है और हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, बस हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है और हम अच्छे से नमक को इस पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम नमक को पानी में डिज़ोल्व करेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारा नमक भी बहुत अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब इसमें हम अपनी चीज़ ऐड कर लेंगे और अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता पानी का कलर चेंज हो रहा है। जो हमने चीज़ में विनेगर डाला था वो सारा विनेगर पानी में निकल रहा है। तो अब हम चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं और इसको निचोड़ लेंगे और पानी निचोड़ने के बाद हम इसे दोबारा पानी में ऐड कर लेंगे और 5 मिनट बाद दोबारा हम इसे निकालेंगे और निचोड़ लेंगे। 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही करेंगे ताकि जो हमारा विनेगर वाला पानी है वो अच्छे से चीज़ से निकल जाए। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से कोताद वसूल करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी।
हमने चीज़ को बहुत अच्छे से निचोड़ भी लिया है और इसमें से सारा विनेगर वाला पानी भी निकल गया है। तो अब हम इसको एक बाउल में रख लेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। और अब 2 से 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और हमने चीज़ को फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। और अब इसको ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे और हम टेस्ट करेंगे। हम चीज़ को ब्रेड पर लगाएंगे ताकि हम देखें कि हमारी चीज़ कैसी बनी है। और ये देखिए हमने अपनी चीज़ को अब ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको ब्रेड के स्लाइस पर लगा देंगे और हम देखेंगे कि हमारी चीज़ कैसी बनी है और इसके लेयर्स कैसे आए हैं। तो अब हमने ले लिया है एक एग और इसमें नमक और रेड चिली हमने ऐड किए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर रहे हैं ताकि ऐसे हमारे एग का टेस्ट भी बहुत मज़े का आए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा एग बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम अपनी ब्रेड को एग के अंदर डिप कर लेंगे और अपनी ब्रेड को फिर फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक चेक करेंगे कि हमारी ब्रेड कैसी बनी है। और ये देखिए हमारी अब ब्रेड टोस्ट हो रही है और आप देखिए हमारी ब्रेड कितनी अच्छी टोस्ट हो गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो हमने इसको एक प्लेट में अब निकाल लिया है और अब हम इसको मिड से कट करेंगे और देखेंगे कि हमारी चीज़ कैसी बनी है। और आप देखिए इसके लेयर्स कितने मज़े के आए हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।